बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधाधुंध की साई भी घटा टोप को राज। कुछ ऐसा ही हुआ है इस वक्त तुर्की के अंदर। एक साथ दो कहर टूट पड़ा है, जहां तुर्की के अंदर एक भीषण हादसा हो गया है और जिसकी वजह से कनाडा के साथ हो सकते हैं पंगे, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की में सबसे बड़ा महासंकट उनकी अर्थव्यवस्था को लेकर आया है। भारत के सामने गिड़गिड़ाने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, बिजनेस लाइन का ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल में क्या है कि तुर्की भारत से चाहता है कि भारत उनके सिटीजन्स को ई वीजा दे और भारत से चाहता है कि भारत भी ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को भेजे। कैसे? तो स्क्रीन पर इस आर्टिकल देखिए। तुर्की को उम्मीद है कि भारत से कम 3 मिलियन तक 2024 में यात्री यानी कि पर्यटक पहुंचेंगे तुर्की। अब एक बार को समझ में नहीं आ रहा है कि भारत के साथ रोड शो भी करा, भारत के पर्यटकों को भी बुलाना चाहता है। तुर्की आखिर चाहता क्या है? तो आपको बता दे, तुर्की कुछ नहीं चाहता है। उसके मन में कोई दोस्ती वोस्ती का ख्याल नहीं है, बल्कि उसके मन में है कि कैसे अपनी इकोनॉमी को संभाला जाए। और उसके अंदर इस वक्त भयंकर तबाही मची हुई है। कितनी भयंकर तबाही मची हुई है, इसको ऐसे देखिए आप कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये है महंगाई दर उनके देश में। महंगाई दर उनके देश में लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ये अभी बढ़कर करीब 64% से ज्यादा बताई जा रही है। ये जो लिस्ट देख रहे हैं आप, सबसे पहले टॉप पे पहुंच गया है अर्जेंटीना 254% के महंगाई दर से। तो वहीं दूसरे पर है लेबनान 192%, वेनेजुएला 107%, तुर्की 64.86। तुर्की से ज्यादा अच्छी स्थिति पाकिस्तान की है। पाकिस्तान से तो कई गुना ज्यादा अच्छी बांग्लादेश की है। तो पाकिस्तान से भी बुरा हाल इस वक्त हो गया है तुर्की का। अब बात करें तुर्की के मुद्रा की, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तुर्की की मुद्रा लीरा किस तरीके से चरण स्पर्श कर रही है। और जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े पिछले 10 सालों के आंकड़े हैं। जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ग्राफ में साफ साफ दिख रहा है कि बड़े ही गंदे तरीके से तुर्की के अंदर स्थिति बनी हुई है। अब तुर्की के अंदर स्थिति इतनी खतरनाक बनी हुई है कि इसको समझ लीजिए, तुर्की के सेंट्रल बैंक की जो चीफ थी, पहली महिला चीफ थी, वो भी हट चुकी है और उनकी जगह पर नए चीफ आए हुए हैं। और नए चीफ ने कहा है कि हम स्थिति को संभालने की कोशिश करेंगे, हम जो है महंगाई दर से निपटने की कोशिश करेंगे। तो वहीं तुर्की के एक बड़े लेवल के अधिकारी क्या कह रहे हैं, उनका कहना है कि देखो भैया, हम कुछ बहुत ज्यादा जादुई छड़ी नहीं घुमाने वाले हैं। अब जादुई छड़ी ये कहां से घुमाएंगे? पहले ही चीजें दिख चुकी है कि तुर्की के फाइनेंस मिनिस्टर हैं मेहमेत सिमसेक। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक तुर्की सऊदी अरबिया इन्वेस्टमेंट बिजनेस फोरम में ये कह दिया कि देखो, हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कदम नहीं उठाने जा रहे हैं, कुछ अलग से कुछ नया बनाने नहीं जा रहे हैं। सबसे बुरी हालत तो नए सेंट्रल चीफ की है, जो ये कह रहे हैं कि भैया हम संभाल लेंगे। इस स्थिति कैसे संभलेगा? सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, कहते हैं ना, कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए था। अर्दोगन ने हाल ही में एक निर्णय लिया था और इस निर्णय में अर्दोगन ने मजदूरी बढ़ा दी। अब मजदूरी बढ़ाने का क्या मतलब है? तो महंगाई बढ़ी हुई है, चीजों की कीमतें बढ़ी हुई है। एक बेहद साधारण एग्जाम्पल देखिए, अगर आप कुछ खाने के लिए जा रहे हैं और किसी होटल में आपको 100 रुपए में कुछ खाना है। अब महंगाई बढ़ी हुई है तो 100 रुपए नहीं, 150 रुपए में मिल रहा है वो खाना। तो सरकार ने क्या किया कि आप जो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसको 50% बढ़ा दिया। यानी पहले अगर 300 रुपए मिलते थे, 600 रुपए मिलने लगे। अब आप खरीद सकते हैं होटल में। अब होटल और रेस्टोरेंट के मालिक ने देखा कि मुझे मजदूरी ज्यादा देनी पड़ रही है, तो उन्होंने क्या किया, अपना वो सामान जिसकी कीमत 150 रुपए थी, वो अब आगे बढ़ाकर 200 रुपए कर दिया। मतलब ये एक ऐसा फॉर्मूला लगाया तुर्की ने जिस फॉर्मूला में खुद ही कमी थी, और वो ऐसा था कि सिर्फ महंगाई को और ज्यादा बढ़ाने वाली बात थी। अर्दोगन ने ये फॉर्मूला लगाकर सबसे बड़ी गलती कर दी और इस फॉर्मूले की वजह से महंगाई और तेजी से बढ़ी। सिर्फ इतना ही नहीं, बात करें तुर्की की मुद्रा की, तो लीरा का क्या हाल है ये दिख रहा है आपको। लीरा तो
एकदम जमीन चाटने को तैयार है। यहाँ पर ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है लीरा और तुर्की की अर्थव्यवस्था। अब इसी बीच क्या होता है ना, कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना, वही वाला कांड हो गया है इस वक्त तुर्की के साथ। क्या कांड हुआ है तो स्क्रीन पर देखिए, ये देख रहे हैं एक लैंड स्लाइड हुआ है, यानी कि एक खदान के ऊपर जो पहाड़ है वो फिसल चुका है, टूट चुका है और इस मलबे के अंदर बहुत सारे लोग दब गए हैं। और ये था क्या, ये दरअसल एक गोल्ड माइन था, सोने की खदान थी, जिस सोने के खदान को लीज पर लिया था कनाडा की एक कंपनी ने, SSR माइनिंग। अब यहाँ पर इन्होंने जैसे ही ये घटना हुई, इस घटना के बाद जो तुर्की की गवर्नमेंट थी उसने सबसे पहले इस कंपनी से लीज का हक यानी कि लाइसेंस और परमिट ही छीन लिया। इस एक्सीडेंट में बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। कहा जा रहा है कि अभी तक जो ये लैंडस्लाइड हुआ है, इस लैंडस्लाइड के बाद 9 लोग मिसिंग हैं, 9 लोगों का कोई अता पता नहीं है। अब 800 से ज्यादा सर्च और रेस्क्यू के लोग लगे हुए हैं निकालने के लिए, मिलिट्री टीम लगी हुई है, माइन रेस्क्यूअर्स लगे हुए हैं, कई सारे लोग हैं जो यहाँ पर खोए हुए लोगों को ढूंढ रहे हैं। समय भी कम है। अब समस्या ये हुई है कि सरकार ने जैसे एक्शन लिया है इस माइंस कंपनी के ऊपर, वैसे ही इस माइन कंपनी के शेयर भी धड़ाम हो गए हैं। अब आम लोग सवाल पैदा कर रहे हैं कि आपके राज में न तो अर्थव्यवस्था मजबूत है और न ही जो बाहरी कामगार आ रहे हैं उनके साथ स्थितियां सामान्य दिख रही हैं। विदेशी कंपनियां यहाँ आकर बिना नियमों का, कानून का पालन पोषण किए हुए ये अपने फायदे के लिए लगातार यहाँ खनन करते जा रहे हैं और इस खनन का असर ये हो रहा है कि हमारे यहाँ दुर्घटनाएं हो रही है। आपको बता दें, ऐसे साथ ये तुर्की में दूसरी सबसे बड़ी गोल्ड माइन है जहाँ से गोल्ड निकाला जाता है। 2010 से ये गोल्ड माइन चल रहा है। 56,768 आउंस के गोल्ड वो थर्ड क्वार्टर में लास्ट ईयर में निकाल चुका है। 56,768 आउंस गोल्ड वो पिछले साल थर्ड क्वार्टर में निकाल चुका है। अब जैसे ही इस घटना के बाद बैन लगा है, इसके शेयर भी धड़ाम हो चुके हैं। अब वर्क परमिट हटाने के बाद देखना होगा कि कनाडा की ये कंपनी किस तरीके से रिएक्ट करती है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।